योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ और सुंदर बनता है। मन के विकार दूर होते हैं। अधिकांश स्थानों पर योगा प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास करा जा रहा है। यदि आप भी योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में प्रार्थना से लेकर के शांति पाठ तक संपूर्ण योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को देख करके आप स्वयं कर सकते हैं और दूसरों को करवा सकते हैं। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास शुरू करते हैं। तो किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर योग मुद्रा में धीरे से आंखें बंद करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से लंबा गहरा सांस लीजिए। पुनः लंबा गहरा सांस लीजिए। एक बार फिर पुनः लंबा गहरा सांस लीजिए। अब दोनों हाथ प्रार्थना पोजीशन में अपने सीने के पास दोनों हाथों को आप जोड़ेंगे और एक स्वर में मिलकर के प्रार्थना सभी उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। धीरे से आंखें खोल लेंगे और अपनी जगह पर धीरे से खड़े हो जाएंगे। पैरों में 1-2 इंच का फैसला करेंगे। चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कमर के पास। सबसे पहले गिरिवास संचालन। पहला अभ्यास, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे लेके जाएंगे। सांस को भरते हुए पीछे लेके जाएंगे। सांस छोड़ते सामने की ओर। सांस भरते हुए पीछे। सांस छोड़ते सामने। सांस भरते पीछे। गिरिवास संचालन का दूसरा अभ्यास। सांस छोड़ते दाईं तरफ कान से कंधों को छुएंगे। सांस भरते सामने। सांस छोड़ते बाईं साइड। सांस भरते सामने। सांस छोड़ते राइट साइड। सांस भरते सामने।
सांस छोड़ते बाईं तरफ, सांस छोड़ते सामने। तीसरा अभ्यास, सांस छोड़ते दाईं तरफ, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते बाईं तरफ, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते दाईं तरफ, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते ही बाईं तरफ। बिल्कुल धीरे धीरे करें, सांस भरते हुए सामने। चौथा अभ्यास, सांस को छोड़ते आगे की तरफ लेके जाएंगे, सांस भरते पीछे की तरफ, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे। रिवर्स उल्टा, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते सामने। रिलैक्स। 4 अभ्यास हमें ग्रीवा संचालन के चालन क्रियाओं में। अगला अभ्यास चालन क्रियाओं के सकंद संचालन। दोनों हाथ सामने से सांस को भरते ऊपर उठाएंगे, हथेली बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचिए, सांस छोड़ दे, वापिस नीचे की ओर। धीरे धीरे सांस भरते हाथों को उठाएंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते नीचे की तरफ। एक बार फिर करेंगे, सांस भरते ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते वापिस। अगला अभ्यास चालन क्रिया में दोनों हाथों को बेंड करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियां गूठा कंधे के ऊपर, दोनों हाथ आगे एल्बो कोनों को मिला के रखेंगे, सांस भरते ऊपर गोल घुमाएंगे, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ऐसे उल्टा करेंगे, रिवर्स, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। रिलैक्स। अगला अभ्यास पैरों में थोड़ा फैसला कर लेंगे, 1.5 फुट का फैसला करेंगे, दोनों हाथ सामने, सांस को भरते हाथ ऊपर और सांस छोड़ते धीरे धीरे आप दाएं तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, दूसरा हाथ दाएं कंधे के पास, पीछे देखिए, सांस भरते सामने, सांस छोड़ते बाएं तरफ, पीछे हाथ को देखेंगे, हथेली को, सांस भरते सामने, सांस छोड़ते दाएं तरफ, सांस भरते सामने, सांस छोड़ते बाएं तरफ, सांस भरते सामने। रिलैक्स। अगला अभ्यास चालन क्रियाओं में सांस को भरते दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठेंगे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे,
सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, रिलैक्स। अभी हमने अभ्यास किया चलन क्रियाओं का। अब आगे करेंगे आसन। चलन क्रियाओं के बाद खड़े होकर के 5 आसन करेंगे। पहला आसन ताड़ासन, दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों की ऐसी कैची बनाएंगे, दोनों हाथ हथेली बाहर की तरफ, सांस को भरते हुए धीरे धीरे एड़ी को उठाएंगे, सामने देखेंगे, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस। दूसरा आसन वृक्षासन, बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर के थाई के पास लेके आएंगे, दोनों हाथ साइड में, सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। थोड़ी देर रुकिए, फिर वापिस। इसी प्रकार दाएं पैर से, दाएं पैर को मोड़ेंगे, थाई के पास लेके आएंगे, दोनों हाथ साइड से, धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर। थोड़ी देर रुकेंगे, सामने देखेंगे, फिर वापिस। तीसरा आसन, दोनों हाथ सामने, सांस को भरते ऊपर, पाद हस्तासन, सांस को छोड़ते नीचे की तरफ, जितना आप झुक सकते हैं कोशिश करें, दोनों पैर मिला के रखें और सिर को घुटनों में लगाएं, जितनी देर आप सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। फिर वापस धीरे धीरे वापस सांस को भरते ऊपर, साइड से वापस। अगला आसन थोड़ा सा पैरों में गैप कर लें, अर्ध चक्रासन, दोनों हाथ कमर के ऊपर, हल्का सा सांस को भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, फिर वापिस सांस नॉर्मल। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को खोलेंगे, और दाएं हाथ दाएं पंजे के पास लेके जाएंगे और ऊपर देखेंगे, बाएं हाथ की तरफ हथेली को देखेंगे, घुटना सीधा रखें, फिर वापिस। फिर दूसरे पैर से बाएं पैर को ऐसे घुमा लेंगे, बाएं हाथ नीचे और दाएं हाथ ऊपर, हथेली को देखेंगे, फिर वापिस वापिस। ये 5 अभ्यास हमने खड़े होकर के किए हैं। अब 7 आसन बैठ करके करेंगे। ये बैठ करके 7 आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन भद्रासन, आप दंडासन बैठ जाएं। तो पहला आसन भद्रासन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और पूरा पैरों को आप अंदर के अपने गुदा के पास लगाएंगे, पैरों को नीचे की तरफ दबाएंगे, सामने देखेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे 10-20 सेकंड, फिर वापिस। अगला आसन वज्रासन, एक पैर को मोड़ेंगे, फिर दूसरे पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर सामने। बहुत अच्छा आसन है, खाने के बाद हम इस आसन को कर सकते हैं। आंखें बंद, सीधे बैठे, कमर सीधी। डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन। फिर वापस छोड़ दीजिए, दंडासन में आएंगे। तीसरा आसन अर्धउष्ट्रासन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, नी के ऊपर खड़े होंगे, हल्का सा गैप करेंगे पैरों में, दोनों हाथ कमर के पास और धीरे से सांस को छोड़ते पीछे की तरफ देखेंगे। फिर वापस
वापिस आ जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे। अगला आसन उष्ट्रासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, नी के ऊपर खड़े होंगे, दोनों हाथों को घुमाएंगे, दोनों हाथ एडी के ऊपर, पीछे देखेंगे, सांस नॉर्मल अपने सामर्थ्य के अनुसार बना के रखेंगे 10-20 सेकंड, फिर वापस छोड़ दीजिए। फिर दंडासन में आएंगे। अगला आसन शशांक आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, आगे से पैर खोल लेंगे। देखिए पैरों की पोजीशन पीछे ऐसी रहेगी, दोनों पंजे मिले होंगे, पैर खोल लेंगे। तो ऐसे पैर खोल लेंगे और सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते आगे डाउन। हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है शशांक आसन। थोड़ी को टच कर दीजिए, सांस को सामान्य गति से चलने दीजिए। फिर वापस। अगला आसन दंडासन में आ जाएंगे। उत्तान मंडूकासन। अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। पैरों को मोड़िए, दोनों पैरों के अंगूठे मिले होंगे, पैर आगे से खोलेंगे, राइट हाथ को उठा करके लेफ्ट कंधे के बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे और लेफ्ट हाथ को उठा के राइट कंधे के बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे और सामने देखेंगे। हमारी आकृति मंडक की तरह हो गई है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है उत्तान मंडूकासन। फेफड़ों की मसाज हो जाती है। ये छठा आसन है बैठ करके। फिर वापिस। अगला आसन है लास्ट आसन वक्र आसन। तो लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और राइट पैर के बिल्कुल थाई के पास रखेंगे और बाएं हाथ पीछे और दाएं हाथ से घुमाएंगे और बाएं पैर क्रॉस करेंगे और पीछे देखेंगे। वक्र आसन डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन। 10-20 सेकंड रुकेंगे, फिर वापस छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से दाएं पैर से, दाएं हाथ पीछे, बाएं हाथ को घुमाएंगे दाएं पैर के पीछे से और पीछे देखेंगे। वापिस। ये हमने 7 आसन बैठ करके किए। अब 3 आसन पेट के बल लेट के करेंगे। आप पेट के बल लेट जाएंगे, मकर आसन। दोनों पैरों को खोल लेंगे, एडी अंदर की तरफ, पंजा बाहर की तरफ। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। अगला आसन भुजंग आसन। दोनों हाथ साइड में ले जाएंगे और धीरे से सांस को भरते ऊपर की तरफ। सरल भुजंग आसन। फिर वापिस। फिर कोहनियों को उठाएंगे, दोनों हाथ पीछे लेके जाएं, सांस को भरते ऊपर। पूर्ण भुजंग आसन। थोड़ी देर रुकिए, फिर वापिस। लास्ट आसन उल्टा लेट करके शलभ आसन। दोनों हाथ नीचे, पैरों के शाटल के नीचे ले जाएंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे, ठोड़ी को टच करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। वापिस। अब 3 आसन हमने पेट के बल के किए हैं। अगले आसन 5 आसन सीधा लेट के करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लें, जहां तक आप ला सकते हैं अपने कुल्लों के पास। दोनों हाथों से पैरों के एंगल पकड़ेंगे
और सांस को भरते हुए धीरे धीरे उठाएंगे, सेतुबंध आसन। कमर कुल्ले उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं। थोड़ी देर रोकें, 10-20 सेकंड, फिर वापस। अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों हाथ कुल्लों के नीचे, धीरे से सांस को भरते ऊपर की तरफ उठाएंगे। इतना पैर उठा लें कि अपनी आंखों से आपके गुठे दिखाई देने चाहिए, पंजे दिखाई देने चाहिए। पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है उत्तान पादासन। फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे। तीसरा आसन अर्धहलासन। धीरे धीरे सांस को भरते पूरे पंजों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अर्धहलासन। थोड़ी देर रोकें, अपना पूरा ध्यान पंजों के ऊपर, फिर धीरे से वापस। चौथा आसन पवन मुक्त आसन। धीरे से दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे कैची, और सांस को भरते दोनों पैरों घुटनों के बीच में ठोड़ी को लगाएंगे। 10-20 सेकंड रोके। पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा आसन है, जिनको गैस अफारा बनता है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है पवन मुक्त आसन। इसको आप जरूर करें। फिर धीरे से वापिस। अगला आसन, आसनों में लास्ट आसन शवासन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, विश्राम का आसन है। हमें आसन करने के बाद ये आसन जरूर करना चाहिए, शवासन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का तनाव नहीं। सामान्य गति से सांस को चलने दीजिए, आंखें बंद। पूरे शरीर का तनाव को दूर करने के लिए शवासन बहुत जरूरी है। आते जाते सांस को देखिए कि मैं कैसा सांस ले रहा हूँ, कैसा सांस मैं ले रही हूँ, और कैसा सांस मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। ठंडी ठंडी हवा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। अब धीरे से लेफ्ट करवट लेके आप बैठ जाएंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे। किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति 3 चक्कर करेंगे अपने प्रोटोकॉल के अनुसार। तो दोनों हाथों की योग मुद्रा बना लेंगे आराम से, और सांस को झटके से छोड़ना है। धीरे धीरे सांस को छोड़िए। सांस अंदर ऑटोमेटिक जाएगा, केवल आपने सांस को छोड़ना है। कपालभाति हमारे शरीर का शोधन करता है। तो धीरे धीरे सांस को छोड़िए। इस प्रकार से 1 चक्कर हुआ। आप आंखें खोल सकते हैं, आंखें बंद करके करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी प्रकार से दूसरा चक्कर। कपालभाति में सावधानी करने हैं। मासिक धर्म के अनुसार जिन माँ बहनों को मासिक धर्म उस दौरान कपालभाति न करें। जिनका बीपी हाई रहता है वो इस प्राणायाम को न करें। हार्ट की कोई सर्जरी है वो इस आसन को न करें। कमर दर्द वाले भी धीरे धीरे करें। किसी अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में आप कपालभाति करें। एक बार और करेंगे।
रिलैक्स। अगला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट हाथ की दोनों उंगलियों को मोड़ लेंगे जो गुट्ठे के पास है, दोनों उंगलियां सीधी, और राइट हाथ राइट गुट्ठे से राइट नाक को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे धीरे धीरे, नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर का पोषण करता है। 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं, शरीर का बैलेंस बना के रखता है, वात पित्त का बैलेंस बना के रखता है। इस प्राणायाम को प्रतिदिन आप जरूर करें, 20 मिनट सुबह शाम, आपको अनेकों लाभ होंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। आप जीभ को निकालेंगे, कौवे के भांति अपनी जीभ को ऐसी मुद्रा बनाएंगे और धीरे से सांस को अंदर लेंगे। ये हमारी शीतलता प्रदान करता है, वह पित्त का प्रकोप को शांत करता है, भूख प्यास को कंट्रोल करता है। गर्मी के दौरान इस शीतली प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। ये 5 बार हम करेंगे हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार। रिलैक्स। ये माइंड को शांत करता है। जिनका चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, गुस्सा आता है, उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी जैसा नाम वैसा काम। भ्रामरी प्राणायाम में जिनको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, माइंड कंट्रोल नहीं रहता, उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो 3 फिंगर आंखों के ऊपर, एक आईब्रो के ऊपर, दोनों गुठों से कान बंद कर लेंगे और धीरे से सांस को लेंगे। पूरी बॉडी से साउंड आएगा। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, बिल्कुल शांत बैठ जाएं। थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सामान्य गति से सांस को चलने दीजिए। आते हुए जाते हुए सांस को देखिए। ठंडी ठंडी हवा शरीर के अंदर प्रवेश करिए नाक के माध्यम से, और गर्म हवा बाहर निकल रही है। केवल और केवल आप सांसों पर ध्यान दें। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
अब धीरे से दोनों हाथ अपने चेहरे पर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोल लेंगे। अब हम शांति पाठ से पहले संकल्प लेंगे। मैं अपने काम के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। समाज के प्रति, परिवार के प्रति पूर्ण ईमानदारी से काम करूंगा। अब करेंगे हम शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।